क्या आप कभी सोचते हैं, जब ज़िंदगी में बहुत सारे दुख आना शुरू हो जाते हैं तो सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन महसूस होने लग जाता है। और हमें कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि जैसे सब कुछ हाथ होते हुए भी सब कुछ खो सा गया हो। जो आज का सत्संग है, इसी गहरे सवाल का जवाब देता है। संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सभी इस सत्संग को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक बहुत ही गहरी बात समझने वाले हैं। संगत जी, जब हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं और दुख बढ़ने भी लग जाते हैं तो उसका कारण क्या होता है, इसी के बारे में आज के सत्संग में हम जानेंगे। संगत जी, संतों की जो वाणी होती है वो हमें एक सीधी सादी बात जो है समझाती है कि जब इंसान अपने असली सोर्स यानी कि उस कुल परमात्मा को भूल जाता है, जिस परमात्मा ने उसको इस दुनिया में लाया है, तब उसकी जो ज़िंदगी होती है उसमें बहुत ज़्यादा खालीपन हो जाता है और उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख भी जो हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। हम बहुत सारा कुछ इकट्ठा करते हैं, जैसे कि पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन हम अंदर से कभी भी उस कुल परमात्मा को याद नहीं करते और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें सब कुछ अधूरा लगता है, हमें कोई भी चीज़ पूरी नहीं लगती। अब हम एक और बात समझेंगे। कई बार हम ऐसा भी महसूस करते हैं कि जब इंसान भजन सिमरन शुरू करता है तो अचानक से उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं और जो लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी मुझे ये मुसीबत क्यों आ रही है। संगत जी, पर कोई भी ये नहीं सोचता कि असल में ये संकेत है कि जो हमने पुराने टाइम में कर्म करे हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म होते जा रहे हैं। असल में जो भी फल हमें धीरे धीरे मिलना था वो अब हमारे सामने जल्दी जल्दी आ रहा है, तो हमें इससे घबराना नहीं है। ये रास्ता कभी गलत नहीं होता, बल्कि ये एक सही दिशा का संकेत होता है। एक और गहरी बात हम समझते हैं कि हमारी नींद और हमारे ध्यान में क्या फ़र्क है। नींद में हम अनजाने में अंदर की तरफ चले जाते हैं और ध्यान में हम अपने होशो हवास में ही अंदर की तरफ उतरते हैं। हमारा जब शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है तो हमें नींद ज़रूर आती है और नींद लेने के बाद जब ऊर्जा बढ़ जाती है तो वही ऊर्जा जो होती है वो हमारे ध्यान में मदद करती है। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा, हमें अपनी एनर्जी को संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमें गुस्सा आता है या हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारी जो शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है और आज का जो इंसान है वो बाहर की दुनिया में इतना उलझा हुआ है कि वो अपनी असली चीज़ को भी भूल गया है। अब हम सब में खोते ही जा रहे हैं, लेकिन सोचना ये है, क्या ये चीज़ें हमें सच्ची शांति दे सकती हैं? तो इसका आंसर है नहीं दे सकती। सच्ची शांति हमें तभी आएगी जब हम अपने अंदर की तरफ मुड़ेंगे। एक और ज़रूरी बात समझते हैं, अगर आप परमात्मा को भी किसी स्वार्थ के लिए याद कर रहे हैं तो फिर ये सच्ची भक्ति हो ही नहीं सकती। असल में भक्ति तब होती है जब इंसान अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देता है, जब उसका अहंकार जो है वो ख़त्म हो जाता है। जब कोई झुकता है तभी वो अंदर से जुड़ता है।
जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है? वो है मृत्यु। लेकिन मृत्यु के समय इंसान वही सोचता है जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में सोचा है। अगर वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ धन के लिए, मोह के लिए ही सोचता रहा हो तो उसके दिमाग में अंत में भी वही चलेगा, और कहते हैं अंत तक जब वो चलेगा तो अंत तक वही साथ जाएगा। इसलिए हमें अपने मन को ज़रूर बदलना है। जब हम अपना मन बदलेंगे तभी कुछ होना है। हमें किताबें पढ़ने से या फिर सत्संग में जाके प्रवचन सुनने से हमें जानकारी तो मिल सकती है, पर हमारे अंदर बदलाव नहीं आ सकता। बदलाव हमारे अंदर तब आएगा जब हम अपने आप को किसी चीज़ में अनुभव करेंगे। हमें दूसरों की बातों से नहीं, अपने अंदर की तरफ उतरने से ही सच का पता चलता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। तो एक बहुत ही आसान सा तरीका है। हमें शांत बैठना है, रोज़ शांत बैठना है, आंखें बंद करके नाम का जाप करना है, और हमने अपने अंदर की तरफ मुड़ के अपने अंदर की तरफ सुनना है। जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमें किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखनी और ना ही कोई कल्पना करनी है, बस बैठे रहना है। धीरे धीरे हमारे अंदर ही बदलाव आना शुरू हो जाएगा। संगत जी, ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ का एक ही हल है कि हम अपनी असली स्रोत से जुड़ जाएं, हम अपने उस कुल परमात्मा से जुड़ जाएं, उस मालिक को पालें। जब आप परमात्मा को याद करेंगे तो खुद कम हो जाएंगे सारे दुख। इसलिए याद रखना है, सच्ची शांति कभी हमें बाहर नहीं मिल सकती, वो हमारे अंदर ही छुपी हुई है। अगर इस सत्संग से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो मेरे साथ, क्योंकि मैं भी इन सत्संग से सब कुछ सीखती हूँ, तो इसको आप भी दिल से अपनाइएगा और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर सत्संग की वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमेशा से हमें याद रखना है, जो अंदर चला गया वही सच में पा गया। राधा स्वामी जी।